25 से 35 साल की उम्र हमारे जीवन का वह समय होता है जब हमारे करियर, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास का बड़ा हिस्सा तय होता है। इस दौरान हम कई अहम फैसले लेते हैं और ये फैसले हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस उम्र में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। इन्हीं गलतियों से बचने के लिए हम यहाँ आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र में किन गलतियों से दूर रहना चाहिए। पहली गलती, फाइनेंशियल प्लानिंग की अनदेखी। सबसे बड़ी गलती इस उम्र में यह होती है कि हम अपने वर्तमान पर इतना ध्यान देते हैं कि भविष्य के लिए योजना बनाना भूल जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग को नजरअंदाज करने का मतलब है कि हम अपने भविष्य को असुरक्षित बना रहे हैं। इस उम्र में लोग अक्सर पहली सैलरी से ही अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं। महंगे कपड़े, गाड़ियां और लग्जरी चीजें खरीदने की होड़ में वे बचत और निवेश को महत्व नहीं देते। हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, हमें यकीन है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ये रहा प्रश्न, क्या आपने अपनी पहली सैलरी से लेकर अब तक अपने भविष्य के लिए कोई वित्तीय योजना बनाई है? अगर नहीं, तो अब आप कैसे शुरुआत करेंगे? समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान से सुने, फिर उत्तर अपने मन को दे और देखिए क्या ये सही है। दूसरा गलती, स्वास्थ्य की अनदेखी। करियर की दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। इस उम्र में लोग अक्सर जंक फूड खाते हैं, व्यायाम नहीं करते और मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं। इसका परिणाम आगे चलकर गंभीर बीमारियों के रूप में दिखता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। एक और प्रश्न, हमें यकीन है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ये रहा प्रश्न, आप अपनी वर्तमान जीवन शैली में कितनी बार व्यायाम या ध्यान करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जीवन शैली स्वास्थ्य के प्रति सही है? समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान से सुने, फिर उत्तर अपने मन को दे और देखिए क्या ये सही है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, गलत करियर का चुनाव। कई लोग इस उम्र में केवल पैसे के पीछे भागते हुए ऐसे करियर का चुनाव करते हैं जिसमें उन्हें खुशी नहीं मिलती। करियर का चुनाव करते समय अपनी रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो यह आपके लिए जीवन भर का बोझ बन सकता है। ये रहा एक और प्रश्न, हमें यकीन है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ये रहा प्रश्न, क्या आपका वर्तमान करियर आपकी रुचियों और पैशन से मेल खाता है या आप केवल पैसों के लिए इसे कर रहे हैं? समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान से सुने, फिर उत्तर अपने मन को दे और देखिए क्या ये सही है। चौथी गलती, रिश्तों को नजरअंदाज करना। इस उम्र में लोग अपने करियर और काम के पीछे रिश्तों को भूल जाते हैं। परिवार और दोस्तों को समय न देना एक बड़ी गलती है जो आगे चलकर मानसिक तनाव और अकेलेपन का कारण बन सकती है। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं और हमें इन्हें सहेज कर रखना चाहिए। ये रहा एक और प्रश्न, हमें यकीन है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ये रहा प्रश्न, अपने करियर और काम के चक्कर में आपने कितनी बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर गंवाया है? क्या अब आप इस संतुलन को सुधारना चाहेंगे? समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान से सुने, फिर उत्तर अपने मन को दे और देखिए क्या ये सही है। आखिरी पांचवी गलती, खुद पर भरोसा न करना। इस उम्र में आत्मविश्वास की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है। लोग दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद के फैसलों पर शक करते हैं। यह आदत आपको जीवन में कभी सफल नहीं होने देगी। इस समय खुद पर भरोसा रखना और अपने फैसलों के प्रति दृढ़ रहना बेहद जरूरी है। ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, हमें यकीन है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे।
ये रहा प्रश्न, क्या आप अपने जीवन के बड़े फैसले खुद लेते हैं या दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहते हैं? क्या आपको लगता है कि खुद पर भरोसा करने से आपके फैसले और मजबूत हो सकते हैं? समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान से सुने, फिर उत्तर अपने मन को दे और देखिए क्या ये सही है। यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने का दम रखती है, तो इसे ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है आदित्य की, जो 28 साल का एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अपनी सफलता पर बेहद गर्व महसूस करता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही लक्ष्य था, और ज्यादा पैसा कमाना और ऊंचाइयों पर पहुंचना। करियर के इस दौड़ में वह खुद को और अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर रहा था। आदित्य का रूटीन काफी बिजी हो गया था। सुबह जल्दी ऑफिस जाना, रात देर तक काम करना और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करना। फिटनेस, खानपान और परिवार से मिलना जुलना, यह सब उसकी प्राथमिकताओं से हट चुका था। दोस्त कबीर उसे कई बार टोक चुका था, आदित्य, तू अपनी सेहत और रिश्तों का ख्याल क्यों नहीं रखता? एक दिन यह सब तुझे भारी पड़ सकता है। आदित्य हमेशा यह कहकर हंस देता, अरे यार, अब तो बस करियर पर फोकस है। अभी इस उम्र में मेहनत कर लूंगा, बाद में आराम करूंगा। वक्त बीतता गया और आदित्य अपनी ही धुन में आगे बढ़ता रहा। एक दिन अचानक से आदित्य की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार, कमजोरी और लगातार थकान महसूस हो रही थी। परिवार वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उसे शरीर में अत्यधिक तनाव और अनियमित जीवन शैली के कारण कमजोरी आ चुकी है। डॉक्टर ने उसे तुरंत ब्रेक लेने की सलाह दी और कहा, अगर तुमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए आदित्य की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, पर उसके चेहरे पर अनुभव और ज्ञान की गहरी झलक थी। जब आदित्य ने उनके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति एक समय पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अब अकेला और बीमार था। आदित्य ने उनसे जानना चाहा कि उन्होंने जीवन में क्या गलतियां की थीं। बुजुर्ग ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पैसा कमाने और बिजनेस बढ़ाने में बिता दिया। इस चक्कर में मैं अपने परिवार और सेहत का ख्याल नहीं रख पाया। आज मेरे पास न परिवार है और न ही स्वास्थ्य। सब कुछ खो चुका हूं। काश मैंने अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से समझा होता। बुजुर्ग की बातें सुनकर आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि वह भी उसी राह पर था। कामयाबी की दौड़ में सेहत, रिश्ते और मानसिक शांति खो रहा था। वह उस बिंदु पर था जहां अगर उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो उसकी भी वही स्थिति हो सकती थी। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से जिएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उसने काम के साथ साथ अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सुबह की सैर शुरू की, हेल्दी डाइट अपनाई और योगा करना शुरू किया। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताने लगा। ऑफिस में भी उसने अपने काम और जीवन के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस करने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और भविष्य के लिए योजना नहीं बनाई तो सारा पैसा बेकार हो जाएगा। यह कुछ प्रश्न आपके अपने जीवन को समझने में मदद करेंगी। कृपया करके ध्यान से सुने और उत्तर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी आदित्य की तरह अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जीवन के इस मोड़ पर बदलाव लाना जरूरी है?
क्या आप आज से अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए तैयार हैं? फिर से सुने और समझे, अपने जीवन को आसान बनाएं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताइए आपको कितने प्रश्न का उत्तर सही मिला। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।